दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम जानने वाले हैं 12th कक्षा 12वीं के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी कौन से सब्जेक्ट के, फिजिक्स सब्जेक्ट, आपका भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट का हम लोग आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम को, बिना हमारे समय को गंवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मोलरता, मोलरता और नॉर्मलता। आपको इसको देख लेना है। यदि आपको नहीं पता तो आपको मैं लिखवा दे रहा हूँ मोलरता क्या है। तो मोलरता लिख लीजिए आप, प्रति लीटर। क्या? प्रति लीटर। मैं लिख के नहीं बताऊंगा, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कई बच्चे यहीं पे धोखा खाते हैं, मैं बोल रहा हूँ उसको नोट नहीं करते। आप जल्दी से जल्दी इसको अनदेखा ना कीजिएगा, प्लीज़ नोट कर लीजिए। तो मोलरता, मोलरता यहाँ पे मोलरता है आपका। सबसे पहले क्या है मोलरता, इसको बता दे रहा हूँ आपको। लिख लीजिए मोलरता। मोलरता पहले लिख लीजिए। मोलरता का डेफिनेशन होगा प्रति किलोग्राम विलायक में घुले विलेय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक, तो आपका मोलरता का हो गया कंप्लीट। अब आपको बता दे रहा हूँ मोलरता का। तब तो मोलरता का क्या हो जाएगा, प्रति लीटर विलयन में विलेय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। क्या? प्रति लीटर विलयन में विलेय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। आपका मोलरता हो गया और मोलरता भी हो गया। प्रति लीटर विलयन में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की, तो हो गया आपका मोलरता, मोलरता और नॉर्मलता, ये तीनों हो गया। अब आपका देख लेते हैं मोल अंश और मोल प्रभाज। तो इसको आपको देख लेना है, मोल अंश क्या है और मोल प्रभाज क्या है। ये दोनों अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब आपका और कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड नंबर में आपको दी जाएगा यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन या अवनमन। ये इसको तो आप लोग देख ही लेना। ये एक तो ग्राफ वाला होता है, उसमें उन्नयन अवनमन ये दो अलग अलग है। तो आपको देखना है क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। ये क्वथनांक में नहीं होता, याद रखिए। जो उन्नयन है आपका वो किस में होगा, क्वथनांक में। ठीक, ये उन्नयन किस में होगा, क्वथनांक में। और जो अवनमन होता है आपका वो किस में होता है, हिमांक में। ठीक, अब आपका देख लेते हैं परासरण तथा परासरण दाब। ये तो आपको पता ही होगा कि परासरण क्या है तथा परासरण दाब क्या है। तो परासरण क्या है इसको हम बता दे रहे हैं। वह प्रक्रिया, परासरण क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें शुद्ध विलायक के कण कम सांद्र से अधिक सांद्र विलयन, कौन से कम सांद्र से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में होते हुए प्रवाहित होते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, शुद्ध विलायक के कण, कौन सा कण, शुद्ध विलायक के कण कम सांद्र से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में होते हुए प्रवाहित होते हैं। तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, परासरण की क्रिया। अब परासरण दाब क्या कहलाएगा, वह दाब, वह बाह्य दाब। आपको परासरण दाब में क्या लिखना है, वह बाह्य दाब जिसका उपयोग किस लिए होगा, वह बाह्य दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे। ठीक, वह बाह्य दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे परासरण दाब कहलाता है। अब आपका कौन सा आएगा, राउल्ट का नियम। सेकेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है इसको भी आपको बता रहा हूँ। अवाष्पशील विलेय वाले विलयन में विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसी टाइप सा ऐसी कुछ है। तो राउल्ट का नियम आपको देख लेना है। अब हेनरी का नियम है। हेनरी का नियम क्या कहता है इसको आप लिख लीजिए, आप छोटा सा है इसको बता दे रहे हैं। तो स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। क्या? स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। अब यहाँ पे आपका और कौन सा क्वेश्चन है, डीडीटी का उपयोग।
डीडीटी जो होता है उसका उपयोग आपको देख लेना है। अब एल्कोहल निर्माण की विधि, एल्कोहल को निर्मित करने के लिए जो विधि उपयुक्त है उसको आपको बताना है। अब यहाँ पे ल्यूकास परीक्षण, ये ल्यूकास परीक्षण जो है वो कई चरणों में संपन्न होता है, उसको आपको देखना है। और फिनॉल की निर्माण की विधि, फिनॉल निर्माण की विधि जो है उसको आपको याद कर लेना है। और यहाँ पे ईथर की निर्माण की विधि, ये सब यहाँ पे दिख जाएगा आपको। निर्मित करने की विधि, जितने भी फिनॉल है, ईथर है, ये सब को निर्माण करने की विधि को देख लेना है। अब यहाँ पे टॉलेन अभिकर्मक क्या है, ये क्वेश्चन आपको देखना है। टॉलेन अभिकर्मक क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मिट अभिक्रिया, ये एक अभिक्रिया है जिसमें आपको अभिक्रिया भी देना है और वहाँ पे लिखना भी है। अब कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, कार्बोहाइड्रेट तथा इसका वर्गीकरण, इसको आपको पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट और इसका वर्गीकरण, इसका मैं आंसर अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपने हो सके तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक, नहीं तो आप यूट्यूब से और अदर चैनल में देख लीजिएगा। तो प्रोटीन संरचना एवं कार्य, ये वाला क्वेश्चन जो है इसको आप मत छोड़िए क्योंकि ये जीव विज्ञान आपका बायो में भी आ सकता है और केमिस्ट्री में भी आ सकता है। और विटामिन एवं वर्गीकरण, इसको पढ़ लीजिए। और डीएनए एवं आरएनए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो आप मत ही छोड़ना क्योंकि ये आपके बायो में आएगा ही आएगा और आपका केमिस्ट्री जो है उसमें भी आएगा। ठीक, अब आपका कुछ अभिक्रिया जो है वो बच गया है, इसको देखते हैं। यहाँ पे बचा है वुर्ज अभिक्रिया और कौन सा, स्मिट अभिक्रिया और रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया, ये तीनों अभिक्रिया को आपको याद करना है। ठीक।